अब आप देखिए, ये टैली का आइकन है, इस पे डबल क्लिक करके ओपन कर लेते हैं सबसे पहले। सबसे पहले F3 करके एक नई कंपनी बनाएंगे ग्रुप लेवल की। F3 क्रिएट कंपनी, जीएसटी रेट सेटअप, ब्रैकेट में कर दीजिए ग्रुप लेवल। जीएसटी रेट सेटअप ऑन ग्रुप लेवल। मेलिंग नेम सेम रहेगा। एड्रेस में कंपनी का एड्रेस डाल देते हैं, मैं यहाँ दिल्ली डाल देता हूँ। स्टेट आपकी क्या है? दिल्ली, तो डी प्रेस कीजिए और लिस्ट ऑफ स्टेट में से दिल्ली सिलेक्ट कर लीजिए। एंटर। पिन कोड हम डालेंगे 110052, ये आपका पिन कोड नंबर है। एंटर करेंगे। कंपनी का टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स डाल देंगे। फाइनेंशियल ईयर 14 से स्टार्ट होता है हर एक कंपनी का, आप लोगों को पता ही है, तो 14 डाल लेंगे। एंटर। बेस करेंसी रुपीज होता है। फॉर्मल नेम INR बोलते हैं इसको, इंडियन रुपीज। एक्सेप्ट द स्क्रीन। हमने स्क्रीन एक्सेप्ट कर लेंगे तो हमारी कंपनी क्रिएट हो जाएगी। कंपनी क्रिएट होते ही एक विंडो खुलेगी जिसमें आपको जीएसटी की डिटेल डालनी होती है। सबसे पहले टैक्स इंप्लीमेंटेशन करना होता है हमें, तो टैक्स इंप्लीमेंटेशन करते हैं। स्टेट आपका दिल्ली है। रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर। जीएसटी एप्लीकेबल कब से हुआ है सृष्टि? 1 जुलाई 2017। 1/7/17। एंटर करेंगे। जीएसटीएन नंबर का फॉर्मेट क्या होता है सुनीता? हम बस 2 ही लोगों को रखेंगे जब तक पूरा भर के जाना है। सर याद नहीं है। याद नहीं है? याद करो, ये तो फॉर्मेट याद करने की चीज है। देखो 07 स्टेट कोड होता है, उसके बाद कंपनी का पैन नंबर, इस पैन नंबर से कंपनी एक जगह रजिस्टर्ड है तो 1 डाल लो। उसके बाद ZQ होता है जोनल कोड, ये कुल मिलाकर के 15 डिजिट्स का जीएसटीएन नंबर होता है। इज दैट क्लियर? एंटर 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 एंटर। अब हमें कंपनी लेवल पे कोई टैक्स सेट नहीं करना, हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे और कंट्रोल लेकर के इस विंडो को भी एक्सेप्ट कर लेंगे। अब कुछ लेजर्स बना लेते हैं, कुछ हम परचेज करेंगे, कुछ हम सेल करेंगे। तो सबसे पहले परचेज और ग्रुप और आइटम बना लेते हैं हम। जैसे क्रिएट पे जाएंगे, जितने भी लेजर्स बनेंगे यहाँ क्रिएट पे जाकर के बनेंगे। एंटर। लेजर, पहला लेजर बना लेंगे हम F फाइन आर्ट एंड कंपनी का नाम से हमने एक कंपनी बना ली। मान लीजिए ये इससे एक कंपनी है, यानी कि किसी कंपनी का लेजर है जिससे कि आप माल परचेज करते हैं। तो ये आपका जिससे परचेज करते हैं वो आपका सन्ड्री क्रेडिटर्स होता है। सन्ड्री क्रेडिटर्स में ले लो उसको। एंटर करो। एंटर एंटर एंटर। मान लीजिए स्टेट इसकी दिल्ली है और कंट्री इंडिया है, कंट्रोल लेकर के एक्सेप्ट कर लो। इसी तरीके से एक कंपनी बना लेंगे RGF कंस्ट्रक्शन। RGF कंस्ट्रक्शन एक कंपनी है जो आपकी डेटर है, जिसको आप माल बेचते हो। सन्ड्री डेटर, जिसको भी आप बेचेंगे वो डेटर होगा, जिससे आप खरीदेंगे वो क्रेडिटर होगा। ठीक है,
हमेशा याद रखिए, जिस सन्ड्री क्रेडिटर्स मीन्स योर सप्लायर, सन्ड्री डेटर मीन्स योर कस्टमर। तो यहाँ पे कस्टमर है, सन्ड्री डेटर्स में डालेंगे। मान लीजिए आपका कस्टमर हरियाणा का है तो हरियाणा ले लो, स्टेट हरियाणा डालो, एंटर एंटर एंटर। परचेज पे हमेशा इनपुट टैक्स लगता है और सेल पर आउटपुट टैक्स लगता है, और अदर स्टेट से अगर आप माल परचेज करते हैं तो आपका इंटर स्टेट टैक्स लगता है। इज दैट क्लियर रोहित? ओके सर। क्या समझ में आया? सर विद इन द स्टेट करेंगे तो इंट्रा स्टेट हो जाएगा, बाहर से करेंगे तो इंटर स्टेट हो जाएगा। करेक्ट। और परचेज पे इनपुट और सेल पे आउटपुट लगेगा। ओके सर। ठीक है, तो कुछ लेजर बना लेते हैं। जैसे इनपुट CGST अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, डी प्रेस कीजिए, यहां से ड्यूटीज एंड टैक्सेस ले लीजिए, एंटर। लिस्ट ऑफ ड्यूटीज ऑब्लिक टैक्सेस में से GST सिलेक्ट करो। CGST का मतलब होता है सेंट्रल टैक्स, SGST का मतलब स्टेट टैक्स, IGST का मतलब इंटीग्रेटेड टैक्स। तो यहाँ हम ले लेंगे CGST का मतलब सेंट्रल टैक्स, कंट्रोल A करके एक्सेप्ट कर लेंगे, फिर कंट्रोल R करेंगे तो लास्ट कॉपी हो जाएगा, कंट्रोल R। C की जगह क्या कर देंगे? S। तो इनपुट SGST अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यहां से GST लेंगे, स्टेट टैक्स, कंट्रोल A। इसी तरीके से IGST बना लेंगे एक, IGST अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यहां से क्या लेंगे? GST, और यहां से क्या लेंगे सुनीता? इंटीग्रेटेड टैक्स आएगा। सुनीता आप बताओ। हेलो सुनीता। इंटीग्रेटेड टैक्स लो, आगे चलो, कंट्रोल A करके एक्सेप्ट करो। ऐसे आउटपुट CGST बना लो, आउटपुट CGST अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यहां से GST ले लो, यहां से सेंट्रल टैक्स, फिर कंट्रोल R करोगे, लास्ट कॉपी हो जाएगा। C की जगह क्या करेंगे? S। आउटपुट SGST ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यहां से GST ले लेंगे, स्टेट टैक्स। इसी तरीके से परचेज अकाउंट एक कॉमन लेजर बनाएंगे, परचेज अकाउंट, अंडर परचेज अकाउंट, यहां से अंडर परचेज अकाउंट्स ले लेंगे, एंटर एंटर एंटर, और यहां से गुड्स ले लेंगे, और कुछ नहीं करना। कंट्रोल A करके एक्सेप्ट कर लो। इसी तरीके से सेल्स अकाउंट का एक कॉमन लेजर बना लेंगे, सेल्स अकाउंट, बट हम इसको लेंगे इंटर स्टेट का बनाएंगे हम, इंटर स्टेट ब्रैकेट में लिख देंगे, इंटर स्टेट सेल्स अंडर सेल्स अकाउंट, एंटर एंटर, यहां से गुड्स ले लेंगे, कंट्रोल A एक्सेप्ट द स्क्रीन। ऐसे एक HDFC बैंक का बना लेंगे, HDFC बैंक अकाउंट, अंडर बैंक अकाउंट, कंट्रोल A। अब ग्रुप और आइटम बना लेते हैं। तो ग्रुप और आइटम बनाने के लिए क्रिएट पे जाएंगे, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक ग्रुप में मान लीजिए बना दिया इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, अंडर प्राइमरी रखेंगे इसको। अब इस ग्रुप पे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पे हम GST सेट कर देते हैं, इसको करेंगे सेट ऑल्टर GST डिटेल, यस। डिस्क्रिप्शन में आप डाल लीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स
आइटम्स और कुछ नहीं करना। टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल ले लेंगे, एंटर, और इस पे लगा देंगे हम 28%। तो आधा सेंट्रल को डिवाइड होगा और आधा स्टेट गवर्नमेंट को। एक्सेप्ट द स्क्रीन। इसी तरीके से आप एक बना लीजिए, मोबाइल्स, एक ग्रुप बना लिया आपने। अंडर प्राइमरी इस पे भी सेट ऑर्डर टेक्स्ट क्लास को यस करो, डिस्क्रिप्शन में डाल दो मोबाइल्स। टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल ले लो और यहाँ पर ले लीजिए 12%। एक ग्रुप बनाएंगे हम, लेदर्स आइटम, इस पे हमने सपोज इसको यस करा, सेट ऑर्डर जीएसटी डिटेल, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लेदर्स डाल दीजिए। टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल ले लो और यहाँ पर रख दीजिए 5%। एंटर 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 एंड एक्सेप्ट द स्क्रीन। अब आप देखिए कुछ आइटम बनाएंगे हम। अब एक क्रिएट पे जाएंगे, स्टॉक आइटम जैसे आपने बना लिया, वीवो मोबाइल। अंडर प्राइमरी ऑल्ट सी से इसकी यूनिट बना लेंगे। ऑनलाइन क्रिएशन के लिए ऑल्ट सी करते हैं, ऑल्ट सी एन एस नोज। फॉर्मल नेम क्या होता है, नंबर्स। यूनिट क्वांटिटी कोड में नोज नंबर्स ले लेंगे। सर इसको प्राइमरी में क्यों लिया, इसको मोबाइल्स में नहीं लेंगे? हाँ ग्रुप बनाया है, करेक्ट, ग्रुप बनाया तो मोबाइल में ही लेंगे, मोबाइल्स में ले लेंगे इसको और कहीं कुछ नहीं करना। एक्सेप्ट द स्क्रीन। इसी तरीके से सैमसंग S29 अंडर मोबाइल्स। सर ये नंबर की जगह पीसीस भी ले सकते हैं यूनिट्स में। जी बिल्कुल ले सकते हैं। और दूसरा बना लीजिए आप, नोकिया मोबाइल अंडर मोबाइल, कंट्रोल ए कर दो। अब इसी तरीके से आप बना लीजिए फ्रिज अंडर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, यहां से नोज, कंट्रोल ए। इसी तरीके से आप ले लीजिए एयर कंडीशनर अंडर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, नोज, एयर प्यूरिफायर, ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में ले लीजिए। अब आप बनाएंगे लेदर कवर मोबाइल का अंडर लेदर्स आइटम, यहां से नोज ले लीजिए, कंट्रोल ए। लैपटॉप लेदर बैग अंडर लेदर आइटम्स। ठीक है, ये हमने ग्रुप लगा लिए अपने। अब कुछ आइटम बना लेते हैं हम। आइटम जैसे कि एक दो आइटम भी बना लेते हैं अलग से, वो किसी ग्रुप को बिलोंग नहीं करेंगे। क्रिएट पे जाओ, स्टॉक आइटम,
यहाँ हमने बना लिया जैसे कंप्यूटर टेबल, अंडर प्राइमरी रखेंगे इसको, यहां से नोज ले लेंगे और सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल को यस करेंगे, एंटर, डिस्क्रिप्शन में डालेंगे कंप्यूटर टेबल, ऑन वैल्यू रखेंगे इसको, यहां से टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल ले लेंगे, 18% डाल देंगे हम, कंट्रोल ए। अब आप देखिए, अब हम इसकी एंट्री करेंगे, वाउचर्स पे जाएंगे एंट्री करने के लिए। एंट्री के लिए, परचेज की एंट्री के लिए क्या प्रेस करेंगे सृष्टि? सर F8। हेलो सर F9। F9, अभी आप F8 बोल रहे थे। F9 ठीक है, परचेज के लिए F9, सप्लायर इनवॉइस नंबर पे सपोज डाल दिया 001, बिल नंबर 1 हो गया आपका। F2 करके डेट डालेंगे हम, 10/5 में एंट्री कर रहे हैं, 10/5, यहाँ भी 10/5 डालेंगे, एंटर। पार्टीज अकाउंट नेम में मान लीजिए पार्टी अकाउंट नेम एक नया पार्टी बना लेते हैं हम, इसका फाइन आर्ट एंड कंपनी, यहाँ इसी को ले लो सपोज, एंटर, कंट्रोल ए। बट हम मान लीजिए फाइन आर्ट एंड कंपनी नहीं लेना चाहते, हम इसको चेंज करना चाहते हैं तो दूसरी कंपनी, तो ऑड सी से एक कंपनी बना लो, आकाश इलेक्ट्रॉनिक्स, अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स, कंट्रोल ए। परचेज अकाउंट में परचेज अकाउंट ले लेंगे। अब पहला आइटम क्या ले रहे हैं आप, मान लीजिए एसी लिया आपने इनसे, टेन एसी ले लिए एट द रेट 50,000 ईच, एंटर। उसके बाद एयर प्योरीफायर ले लिया आपने, 5 एयर प्योरीफायर ले लिए, एक ले लिया 25,000 का। इसी तरह आपने फ्रिज ले लिया 4 पीसेस एट द रेट 20,000 ईच। इसी तरीके से नेक्स्ट आइटम ले लिया आपने वीवो मोबाइल, 2 पीसेस एट द रेट 10,000। सैमसंग मोबाइल भी ले लिए 4 पीसेस एट द रेट 12,000। नोकिया मोबाइल भी ले लिया आपने 3 पीसेस एट द रेट 11,000। मोबाइल कवर ले लिया आपने 10 पीसेस एट द रेट 3,000 ईच। लैपटॉप बैग भी ले लिया आपने 10 पीसेस एट द रेट 5,000 ईच। और एक आपने ले लिया कंप्यूटर टेबल 2 पीस एट द रेट 7,000, एंटर। अब इस पे हम टैक्स लगाएंगे, टैक्स कौन सा लगेगा इस पे सृष्टि? सर इनपुट CGST और इनपुट SGST। SGST।
आप देखो ये टैक्स लग गया, ऑटोमेटिकली टैक्स लग जाता है। एक सेकंड जरा बेड चार्जर लगा लेता हूँ। शिवम, एक मिनट। ये देखिए ये हो गया। अब हमें इसका टैक्स एनालिसिस देखना है कि ठीक है या नहीं। तो मोर डिटेल्स पे जाओ, एंटर करो एक बार एंटर करो, और जीएसटी टैक्स एनालिसिस पे जाओ, एंटर करो। डिटेल देखनी है सिर्फ तो ऑल्ट F5 करो। ठंडा। ऑल्ट F5 से डिटेल करो। तो ये देखिए एसी पे 28% लग गया, एयर प्यूरिफाई पे 28, फ्रिज पे भी 28, वीवो मोबाइल पे 12%, सैमसंग पे भी 12%, नोकिया पे भी 12%, लेदर कवर पे 5%, लैपटॉप पे 5%, कंप्यूटर पे भी 9% एंड 9%। तो ये किसी ग्रुप को बिलोंग नहीं करते, इनका इंडिविजुअल 18% है, तो 18% लग गया। तो जो जिस ग्रुप के अंदर फॉल करता है उस पर उतना ही टैक्स लग जाएगा। ये होता है ग्रुप लेवल। सर ये आपने लास्ट क्लास में करवा दिया था आई थिंक। नहीं, ग्रुप लेवल नहीं कराया था हमने। ग्रुप लेवल तो कराया ही नहीं हमने अभी आपको। सिर्फ वो कराया था हमने, कौन सा आइटम लेवल पे कराया था, मल्टीपल टैक्स रेट की एंट्री कराई थी। ओके सर। ठीक है ना। ग्रुप लेवल तो किसी को भी नहीं कराया अभी मैंने। ये ग्रुप लेवल सबसे पहले आपको कराया है। क्लियर हुआ? हाँ जी सर। ये देखिए ना, जो भी जिस ग्रुप के अंडर फॉल करता है वो उस ग्रुप के हिसाब से उसने ऑटोमेटिकली उठा लिया उसको। हाँ जी मिस्टर रोहित। जी सर। समझ आया? हाँ जी सर। एक सेल की एंट्री करते हैं, चलो इसको एक्सेप्ट करो। यहाँ लिख दो बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स परचेज्ड। ये जब करो लास्ट एंट्री पॉपअप हो जाएगी। इसको प्रिंट देना है, कंट्रोल P करो। प्रीव्यू देखना है प्रिंट से पहले, तो प्रीव्यू पे जाओ, एंटर करो। जूम करके देखना है, ऑल्ट Z करो, जूम हो गया। ये आपका इनवॉइस बन गया। ठीक है। अब एक सेल की एंट्री करेंगे हम। सेल के लिए वाउचर्स पे जाओ, फिर से F8 करो। पार्टी अकाउंट नेम मान लीजिए आप किसको बेच रहे हैं, RGF कंस्ट्रक्शन को सारा माल बेच रहे हैं, तो RGF कंस्ट्रक्शन ले लो। इंटर स्टेट सेल है आपकी, आइटम ले लो। AC ले लिया सपोज आपने, 4 पीसेस AC आपने सेल कर दिए एट द रेट 55,000।
फ्रिज 2 पीसेस ले लिया आपने एट द रेट 25,000 या 24,000 ले लिया सपोज। वीवो मोबाइल भी ले लिया आपने 3 पीसेस। वीवो मोबाइल चलो 1 पीस ले लो, 1 पीस एट द रेट 12,500 और इस पे लगाएंगे हम IGST। आई प्रेस कीजिए, IGST सिलेक्ट करिए और इस पे IGST लग गया। टैक्स एनालिसिस देखने के लिए क्या करेंगे हम? मोर डिटेल्स। सर मोर डिटेल्स। मोर डिटेल्स एंटर, उसके बाद टैक्स एनालिसिस। टैक्स एनालिसिस, उसके बाद डिटेल के लिए ऑल्ट सर F5। Alt F5। देखो 28% इस पे लगा क्योंकि ये एक ग्रुप को बिलोंग करते हैं और ये दूसरे ग्रुप को बिलोंग करता है, तो इस पे 12% लग गया। ठीक है, क्लियर हुआ? जी सर। अब एक Yes, sir. लोकल का भी करते हैं, इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। बीइंग गुड सोल्ड, ये जब करोगे लास्ट एंट्री पॉपअप हो जाएगी, कंट्रोल पी से प्रिंट। फिर भी देखना है तो एंटर करो, ऑल्ट जेड से जूम करो, ये टैक्स इनवॉइस बन गया आपका। ये आपका टैक्स इनवॉइस। इज दैट क्लियर? Yes, sir. अब एक लोकल एंट्री करेंगे, पार्टी अकाउंट नेम ऑल्ट सी से कोई नई पार्टी बना लो, मान लीजिए MK इंटरनेशनल कंपनी अंडर सन्ड्री क्रेडिटर है आपका। मान लीजिए लोकल है आपकी, दिल्ली की पार्टी है तो दिल्ली सिलेक्ट कर लेंगे ऑलरेडी, कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लो, कंट्रोल ए, कंट्रोल ए। अब ऑल्ट सी से लोकल सेल्स का बना देंगे, ऑल्ट सी करो, सेल्स अकाउंट, ब्रैकेट में आप लोकल लिख सकते हो अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए। अंडर सेल्स अकाउंट, यहाँ से सेल्स अकाउंट ले लो, एंटर, यहाँ से गुड्स ले लो। अब आइटम लो, क्या क्या आपने सेल करना है। मान लीजिए आपने लैपटॉप बैग सेल करने हैं, 2 लैपटॉप बैग्स, 3 लैपटॉप बैग सेल करने हैं एट द रेट 7,000। सैमसंग S29 2 मोबाइल सेल करने हैं एट द रेट 13,500। इसी तरीके से एक कंप्यूटर टेबल सेल करनी है आपने एट द रेट 10,000। एक एयर प्योरीफायर के 3 पीसेस सेल करने एट द रेट 30,000। इस पे टैक्स लगेगा आउटपुट CGST और आउटपुट SGST। टैक्स एनालिसिस देखो, कंट्रोल I, एंटर, GST टैक्स एनालिसिस, ऑल्ट F5। देखिए क्लियर? Yes, sir. तो ये ग्रुप लेवल होता है आपका। एस्केप सर करेंगे जी। सर आपने सेल्स की 2 एंट्रीज की है ना? ओके। इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। बिल नंबर सपोज 2 ही है,
कंट्रोल आर करेंगे, लास्ट नरेशन कॉपी हो जाएगा, एंटर एंटर, पेज अप करो, कंट्रोल पी से प्रिंट दे दो, प्रीव्यू देख लो उसका, एंटर करो, ऑल्ट जेड जूम, टैक्स इनवॉइस बन गया लोकल का आपका। सर जो पहले सेल्स की एंट्री की थी आपने, अब बोला कि अब लोकल की है, और पहले जो सेल्स की एंट्री की थी वो फिर वो इंटरस्टेट थी, अदर स्टेट को माल सेल किया है ना हमने। वो अदर स्टेट की। हाँ, ओके सर। दिखा देता हूँ मैं आपको एंट्री, एक बार देख लीजिए, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। एंट्रियां कहाँ से देखते हैं बताइए? डिस्प्ले में जाके। डायरेक्ट डे बुक पे जाओ सीधा, ओके। ठीक है। जो भी डेट डालनी होती है हम डाल लेते हैं, कब से कब तक की। देखो 2 सेल्स की है, एक इंटरस्टेट के आरजीएफ कंस्ट्रक्शन की, ये आपका इंटरस्टेट सेल था, ठीक है, और ये लोकल सेल। सर ये जो सेल की एंट्री है जी सर, इसमें नहीं लिखा है प्रोवाइड नीचे जीएसटी ई वे बिल डिटेल्स, इसको सर हाँ, कैसे करेंगे? वो आगे बताएंगे, अगली क्लास में क्लियर करेंगे। ओके सर। ई वे बिल आगे बताएंगे। ओके सर। तो आप इसी टाइम में क्लास लेंगे रोहित, 2 बजे? हाँ जी सर। 2 बजे ही क्लास लेंगे आप भी? हाँ जी सर, यही बताया गया था मेरे को कि 2 बजे ही होती है हाँ सर सैटरडे संडे। ठीक है, ठीक है। एक्चुअली वो आपका ना वो क्लास का 15-20 मिनट आगे पीछे रहा करेगा, क्योंकि अब मैं 2-3 ब्रांचें देखता हूँ ना, तो मुझे आने में थोड़ा टाइम भी लगता है और लंच भी करना होता है, तो ठीक है ना। अच्छा तो सर। मोस्ट प्रोबेबली एक्सपेक्टेड करो 2:20 तक क्लास रहा करेगी, ठीक है। अच्छा सर, मैं एक चीज और पूछना चाहता था। जी जी। सर टैली के जैसे 2 पार्ट बताए गए थे मेरे को, 5A और 5B है वहां पे। हम्म। तो 5B चल रहा है, ये टैली विद जीएसटी चल रहा है कि नॉर्मल टैली चल रहा है? ये सारा स्टार्टिंग से आप सारे कवर में कराऊंगा आपका, इनकी तो 4-5 क्लासें हो गई हैं बच्चों की, अच्छा अच्छा। तो आई थिंक आप कवर कर लोगे। तो देखो कोई भी टॉपिक किसी से रिलेट नहीं करता, वो सारे क्लियर होने चाहिए बस, आपके आगे पीछे कर सकते हैं आप टैली, ठीक है सर, ठीक है सर। ठीक है ना। क्योंकि ठीक मैंने है देख लिया, आपकी नॉलेज देख ली मैंने, आप आराम से इजीली एडजस्ट हो जाओगे इस बैच के। ठीक है सर। बाकी जो क्लासेस हो गई हैं वो मेरे को किस तरीके से वो मिलेगी, बाद मेल में पे रिपीट हो मिलेंगी? जाएंगी, वो बाद में रिपीट कर देंगे, ओके सर। ठीक है ना। अभी जो मेन टॉपिक है वो कर लीजिए सारे, ठीक है सर। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस समझ में आना चाहिए आपकी। ओके सर। ठीक है सृष्टि। सर